हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे मिल पाए। गाइस, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है रोजाना बोले जाने वाले वाक्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सेंटेंसेस डेली आपके लाइफ में बोले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डेली आपके लाइफ में ये सेंटेंसेस बोले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर को आप सब ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं इन सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है। फ्रेंड्स, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कैसे इंग्लिश बोली जाती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर आप देख लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। तो आप सब ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपको बोलना है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ऐसा तो आपने कई बार सुना होगा या फिर कई लोग ऐसा बोलते हैं, आप खुद भी बोलते होंगे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इसके लिए क्या लिखा जाएगा? आई एम वेरी लक्की, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आई एम, मैं हूँ, वेरी लक्की, बहुत भाग्यशाली। लक्की का मतलब होता है फ्रेंड्स भाग्यशाली। ठीक है, आई एम वेरी लक्की, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे आपको बोलना हो मुझे एक मौका दो, इसके लिए क्या बोलेंगे आप? गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दो, गिव मी अ चांस। नेक्स्ट देखिए, जैसे आपको बोलना हो यह मेरा फैसला है। ठीक है, यह मेरा फैसला है, इसके लिए आप क्या बोलेंगे? यह मेरा फैसला है। दिस इज, यह है क्या? मेरा फैसला। माई डिसीजन, दिस इज माई डिसीजन, यह मेरा फैसला है। नेक्स्ट देखिए, मुझे खुद पर भरोसा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? मुझे खुद पर भरोसा है, मुझे भरोसा है। आई बिलीव, बिलीव का मतलब होता है भरोसा। मुझे खुद पर भरोसा है, आई बिलीव इन माई सेल्फ। तो आई के साथ अगर खुद आता है तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाती है? माई सेल्फ हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे खुद पर भरोसा है, आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे खुद पर भरोसा है। नेक्स्ट देखिए, मुझे पहले जाने दो, इस तरह से बोला जाता है ना, मुझे पहले जाने दो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? लेट मी गो फर्स्ट, लेट मी गो, मुझे जाने दो पहले, फर्स्ट। चाहे तो आप ऐसे बोलिए लेट मी गो फर्स्ट, पहले मुझे जाने दीजिए, या फिर मुझे पहले जाने दीजिए। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस का मतलब बिल्कुल सेम है, चाहे आप बोलिए पहले मुझे जाने दो या फिर मुझे पहले जाने दो। तो इसके लिए आप इंग्लिश क्या बोलेंगे? लेट मी गो फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे पहले जाने दो, लेट मी गो फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? कौन हंस रहा है, कौन हंस रहा है, इसके लिए क्या लिखेंगे आप? हु इज लाफिंग। फ्रेंड्स, हंस रहा है, रही है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आप क्या करते हैं कि मेन वर्ब में आप आईएनजी लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। कौन हंस रहा है, कौन की इंग्लिश क्या होती है? हु इज लाफिंग, कौन हंस रहा है। मान लीजिए इसी सेंटेंस में होता तुम पर कौन हंस रहा है, तो इसके लिए आप क्या बोलते? हु इज लाफिंग एट यू, तो आप एट का यूज करते, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, एट यू, तुम पर कौन हंस रहा है? हु इज लाफिंग एट यू। मुझ पर कौन हंस रहा है? हु इज लाफिंग एट मी। उस पर कौन हंस रहा है? हु इज लाफिंग एट हिम। तो इस तरह से फ्रेंड सेंटेंस आप बोल सकते हैं। ठीक है, हु इज लाफिंग, कौन हंस रहा है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, फ्रेंड्स ये सेंटेंस आप कई बार सुने होंगे, ये आप अक्सर अपने लाइफ में सुनते रहते हैं। इस तरह के सेंटेंस, हो गए फ्री अब आप, हो गए फ्री अब आप, या फिर बोलिए अब आप फ्री हो गए। तो दोनों तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आर यू फ्री, यानी कि आप खाली हो गए। आर यू फ्री नाउ, अब के लिए हम नाउ का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, ये है टाइम। ठीक है, आर यू फ्री नाउ, अब आप फ्री हो गए, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सोचने दो मुझे, इसके लिए क्या होगा? फ्रेंड्स, जब भी सेंटेंस में आता है कोई काम करने दो, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे उसके साथ खेलने दो, तो फ्रेंड्स इसके लिए हमेशा आप लेट का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, लेट का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, लेट का मतलब होता है करने देना, करने देना। ठीक है फ्रेंड्स, लेट का मतलब होता है करने देना। जैसे यहाँ पे सोचने दो मुझे, तो सोचने का काम मुझे करने दो, इसके लिए आप क्या बोलेंगे? लेट मी, मुझे करने दो, क्या? थिंक, सोचने दो, मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। फ्रेंड्स, इसे आप चाहे पहले बोलिए चाहे सेंटेंस के एंड में बोलिए, सेंस बिल्कुल सेम है। चाहे आप बोलिए सोचने दो मुझे या फिर मुझे सोचने दो, दोनों की इंग्लिश क्या होगी? लेट मी थिंक। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट वर्ड देखिए, आप एक काम करिए, इस तरह से बोला जाता है, आप एक काम करिए। तो इसे कैसे बनाएंगे, यू डू, आप करिए, यू डू, क्या करिए, एक काम, वन थिंग, यू डू वन थिंग, आप एक काम करिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक काम करिए, यू डू वन थिंग। फ्रेंड्स इसे आप अपने डेली लाइफ में बोल सकते हैं। अगर आप इस तरह से इसे सेंटेंसेस को यूज करेंगे, किसी भी फ्रेंड से, किसी भी अपने दोस्त से, आप अपने दोस्त से इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलिए, आप अपने मुंह से बोलिए, टूटी फूटी सही लेकिन इंग्लिश को बोलिए। जब आप इसे जब आप यूज करेंगे अपने डेली लाइफ में, तो आपके जुबान पर ये सेंटेंसेस आने लगेंगे धीरे धीरे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसे बोलना है, केवल इसे याद करके बैठ मत जाइए, इसे आपको यूज करना है सेंटेंसेस में। फ्रेंड्स इंग्लिश की खासियत क्या है, जब आप सेंटेंसेस को यूज करते रहते हैं तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, तो आपको यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप एक काम करिए, यू डू वन थिंग। नेक्स्ट वर्ड देखिए, आप इसे एक तरफ रख दो। ठीक है फ्रेंड्स, एक तरफ, फ्रेंड्स एक तरफ की इंग्लिश क्या होती है, अ साइड। बाकी आप इसे रख दो, कीप मीन्स क्या होता है, रखना, इसे रख दो, इसे रख दो, कीप इट, इसे रख दो, अ साइड, एक तरफ, आप इसे एक तरफ रख दो, कीप इट अ साइड, कीप इट अ साइड, इसे आप एक तरफ रख दो। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आप भी लिखा है, यहाँ पे हमने आपकी इंग्लिश यू नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस सेंटेंस में आपके ही बारे में बात हो रही है, कोई अदर पर्सन यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आपकी इंग्लिश यू नहीं लिखा। आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं, कीप इट अ साइड, इसे एक साइड रख दो या फिर एक तरफ रख दो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कोई ध्यान नहीं देगा। देखिए कोई ध्यान नहीं देगा, लास्ट में क्या आया है, गा, गागे गी, ये किसका टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, विल का प्रयोग होता है। देखिए कोई के लिए क्या लिखा जाएगा, नोबडी, कोई नहीं, ये फ्रेंड्स निगेटिव में है। ठीक है, कोई नहीं ध्यान देगा, नोबडी विल नोटिस, नोटिस का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। तो आप इस तरह से सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, नोबडी विल नोटिस, कोई ध्यान नहीं देगा कि आप क्या कर रहे हैं, दैट व्हाट आर यू डूइंग। इस तरह से सेंटेंसेस को आप ऐड भी कर सकते हैं, कोई ध्यान नहीं देगा कि आप यह किताब पढ़ रहे हैं, नोबडी विल नोटिस यू आर रीडिंग दिस बुक। तो इस तरह से सेंटेंसेस को आप बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे यह सब मत बताओ, मुझे मत बताओ, इसकी इंग्लिश क्या होगी, डोंट टेल मी। पहले इतना कर लीजिए, मुझे मत बताओ, डोंट टेल मी, क्या मत बताओ, यह सब, यह सब के लिए क्या लिखा जाएगा, ऑल दिस। ठीक है, ऑल दिस, मुझे यह सब मत बताओ, मुझे पता है, डोंट टेल मी ऑल दिस, आई नो अबाउट इट, इसके बारे में मैं जानता हूँ। ठीक है, तो मुझे मत बताओ इन सब के बारे में, मुझे यह सब मत बताओ, डोंट टेल मी ऑल दिस। नेक्स्ट देखिए, नहीं मुझे काम है, इस तरह से सेंटेंस बोला जाता है ना, नहीं मुझे काम है। जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड आपको बुला रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं यार मैं खाली नहीं हूँ, मुझे काम है, नो आई हैव वर्क, यानी कि मेरे पास काम है इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, सो दैट्स वाई आई विल नॉट गो विद यू। तो इस तरह सेंटेंस को आप बोल सकते हैं, नहीं मुझे काम है, इसके लिए क्या बोलेंगे, नो आई हैव वर्क, मुझे काम है। देखिए कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे गए हैं, केवल लास्ट का हमने इंग्लिश की हिंदी लिख दिया है। ठीक है, इसका मीनिंग लिख दिया है ताकि आप समझ सके। देखिए टेल मी ट्रूथ, मुझे सच बताओ, टेल मी, मुझे बताओ। जैसे यहाँ पे मुझे मत बताओ, ये निगेटिव सेंटेंस है, मुझे मत बताओ, तो इसकी इंग्लिश क्या हो गई, डू नॉट टेल मी। फ्रेंड्स डू नॉट टेल मी बोलो, चाहे फिर डोंट टेल मी। ठीक है, आप दोनों तरीके से इसे बोल सकते हैं, डोंट टेल मी ऑल दिस, मुझे मत बताओ यह सब। और यहाँ पे देखिए टेल मी ट्रूथ, मुझे बताओ सच, मुझे सच बताओ। ट्रूथ मतलब क्या होता है, सच। ठीक है, टेल मी ट्रूथ, मुझे सच बताओ। नेक्स्ट देखिए, टेल मी, मुझे बताओ वेयर टू गो, वेयर का मतलब होता है कहाँ, टू गो जाना, इसका मतलब पूरा क्या हो गया, टेल मी वेयर टू गो, मुझे बताओ कहाँ जाना है। इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, टेल मी वेयर टू गो, मुझे बताओ कहाँ जाना है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वेयर इज माई क्लोथ्स। जैसे आप अपने मम्मी से पूछ रहे हैं कि मम्मी मेरे कपड़े कहाँ हैं, मॉम वेयर इज माई क्लोथ्स, मेरे कपड़े कहाँ हैं, माई क्लोथ इज नॉट लुकिंग, मेरा कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा, प्लीज मॉम टेल मी वेयर इज माई क्लोथ, बताओ मेरे कपड़े कहाँ हैं। तो ये सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, वेयर इज माई क्लोथ्स, मेरे कपड़े कहाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, थिंक बिफोर यू स्पीक। इसका मतलब क्या होता है,
बोलने से पहले यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो, ठीक है, बोलने से पहले आप सोचिए तब जा करके आप बोलिए। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले आप सोचिए। तो इस सेंटेंस को आप इस तरह से बोल सकते हैं। लास्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, माइंड योर लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है, जुबान संभाल के हैं। तो आप इस तरह से यूज इसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट था आपको खुद ही पता चल गया होगा। तो आपको करना क्या है, आप सबको इस सेंटेंस को बार बार देखना है, बार बार इस वीडियो लेक्चर को देखना है जब तक आपको ये याद नहीं हो जाता है। माइंड योर लैंग्वेज, जुबान संभाल के। फ्रेंड्स तो देखिए यही सारे सेंटेंसेस थे, रोजाना बोले जाने वाले वाक्य, डेली यूज सेंटेंसेस। फ्रेंड्स आपको करना क्या है, जितना हो सके आप खूब प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स। देन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, व्हेन यू विल नॉट प्रैक्टिस देन यू कांट स्पीक इंग्लिश। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक इंग्लिश। बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।